ओके सर। ओके गुड। अच्छा अब देखें, बी ऑल ईयर्स, बी ऑल अटेंटिव। अब थोड़ा इस आप यहाँ पे देखें, दिस इज व्हाट वी कॉल द पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज व्हाट वी कॉल पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कैसे कैलकुलेट की जाती है देखें इसको, ये बहुत ही आसान है। इसमें लेट अस सी, हम दो स्टॉक्स का सोच रहे हैं। लेट्स सी टॉक अबाउट टू स्टॉक पोर्टफोलियो। एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें दो स्टॉक्स हैं, फर्ज करें स्टॉक ए और बी, ठीक है। तो हम क्या, या स्टॉक 1 और 2, तो हम क्या कर रहे हैं देखें, पहले थोड़ा समझ लें। ये फॉर्मूला है, दिस इज सिग्मा पी। सिग्मा पी से मुराद क्या है? पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो 2 स्टॉक्स का है। उसमें अब ये पहला फैक्टर देखें, दिस इज वेट 1 स्क्वायर एंड सिग्मा सिग्मा 1 स्क्वायर। ये सिग्मा 1 है, सॉरी इसको आप 1 कर लें, ये यू ट्रीट इट 1, दिस इज नॉट 2। तो ये क्या है? आपके पहले स्टॉक की का वेट स्क्वायर और पहले स्टॉक का वेरिएंस। ये सिग्मा स्क्वायर होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये वेरिएंस होगा। पहले स्टॉक का वेरिएंस और पहले स्टॉक का स्क्वायर आपका वेटेज, प्लस दूसरा स्टॉक के वेटेज, वेट का स्क्वायर और दूसरे स्टॉक का वेरिएंस। दिस इज सिग्मा स्क्वायर ऑफ स्टॉक 2 and this is weightage or proportion of stock 2 which is square। ठीक है जी, ये दो फैक्टर आ गए। अगर हम यहां तक देखें तो ये बिल्कुल वेटेड एवरेज है आपके पहले दो स्टॉक ए और स्टॉक बी, या स्टॉक 1 और स्टॉक 2 के वेरिएंस का। ये क्या है? दिस इज अ वेटेड एवरेज। लेकिन अब हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं क्या? हम लेके आ रहे हैं कोवेरिएंस और या कोरिलेशन। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है जी, ये जो आप देखें, दिस इज कोवेरिएंस। कोवेरिएंस किसके बराबर है? कोवेरिएंस इसके बराबर है। कोवेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक 1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक 2 टाइम्स रो या कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ स्टॉक 1 एंड 2। तो ये पूरा फैक्टर जो है, समझ लें, ये चीज जो है, हम इसको लेट अस सी, दिस वन कैन बी रिटन एज दिस वन। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाएं, देखें हमने क्या किया है, हमने ये वाला चीज यहाँ पे डाल दी है हमारे पोर्टफोलियो। ये आपका स्क्वायर है, ठीक है जी। दिस इज नाउ here, what is this? This is row of jk, या row of 1 and 2, stock 1 2. This is standard deviation of stock 1, standard deviation of stock 1, standard deviation of stock 2, standard deviation of stock 2। अच्छा, यहाँ पे क्या है? 2w1 and w2, ये फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग the पोर्टफोलियो रिस्क और पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम अगर हम स्क्वायर रूट इसका ले लें फिर, तो ये हमारी पोर्टफोलियो रिस्क कहलाएगी। ऑल द फैक्टर्स आर क्लियर नाउ। W से मुराद क्या है? W1 and W2 आर वेटेज ऑफ स्टॉक 1 and 2। sigma 1 and sigma 2 are the standard deviation of stock 1 and 2, and this is rho 1 2 का से मुराद है correlation coefficient of between stock 1 and stock 2। ये अगर हम कोवेरिएंस के तौर गिवन होगा तो ये ऐसे मालूम होगा, अगर कोरिलेशन होगी तो ऐसा। ठीक है जी, चलें अब हम आते हैं अब एक फर्दर अपने, ये एग्जाम्पल आप देख लें। ABC is consisting of ABC is considering to invest in 2 stock portfolio। ठीक है, मिस्टर ABC हैं कोई जो कि 2 स्टॉक पोर्टफोलियो में करना चाह रहे हैं इन्वेस्ट, स्टॉक A एंड स्टॉक B। द डेटा आर गिवन इज लो। अच्छा, स्टॉक A का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट किया है वो ऐसे ही किया है जैसे हमने स्टैंड अलोन किया था, ठीक है। तो स्टॉक A 0.10 है या 10% है, और स्टॉक A का जो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है 0.4, यानी कि 40% आपने इसमें अपने फंड्स डाले। बी की रिस्क 15% है और इसमें 60% आपका जो है वो गिवन है।
ठीक है जी, कैलकुलेट पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन अज्यूमिंग रो इज इक्वल टू +1 एंड रो इज इक्वल टू ये +1 है, ये +1 है और ये -1 है। तो इसको आप ये जरा करेक्शन कर लीजिएगा, ये -1, ये आप अज्यूम करें रो को। अब रो की हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, एक तो +1 और दूसरा माइनस। तो अब देखें क्या होता है। what we do now, we simply have to put the values in the formula. हमें पता है, अब हम we assume P1 रो 1, यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोनों का आपस में +1 है। इससे मुराद क्या हुई कि ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। ये क्या है? पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। स्टॉक A1 और 2 आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। तो इस सूरत में क्या होगा, ये आपने ये 0.4 क्या है, आप फार्मूले को अगर जहन में रखें तो फार्मूला क्या कह रहा था, ये वेटेज स्क्वायर है स्टॉक 1 का, और ये स्टॉक 1 की स्टैंडर्ड ये वेरिएंस है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0.1 है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा। तो ये वेट स्क्वायर ऑफ द वेटेज ऑफ स्टॉक 1 एंड वेरिएंस ऑफ स्टॉक 1 प्लस ये वेटेज स्क्वायर ऑफ स्टॉक 2 एंड दिस इज वेरिएंस ऑफ स्टॉक 2। ठीक है, ये दोनों आपस में आ गए, यहां तक ये वेटेड एवरेज है। फिर 2 फॉर्मूले का था वेट W1, यानी कि स्टॉक 1 का वेटेज जो कि 0.4 है या 40% है, W2 जो कि 60% है, और देन वी हैव द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक 1 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्लास ऑफ स्टॉक 2, और ये हमारा रो है। ये अगर हम अगर आपको याद हो तो आप हमने ये किया था कि ये जो है रो और ये वाला जो फैक्टर है ये बेसिकली कोवेरिएंट है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोवेरिएंट। ओके जी, तो ये जिसमें ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, इसको अगर बाकी आप इसको सॉल्व करें थ्रू योर कैलकुलेटर, हैंड कैलकुलेटर, तो आपको कोरिलेशन मिलता है जाके, सॉरी, आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो मिलती है 13%। कितनी मिलती है? 13%। तो यू इफ यू हैव +1 तो आपका ये ओवरऑल आपकी जो है वो 13% पे जाके आपको इसका मिलेगा। आपको आपको इसकी जो व्हाट डू यू मीन आपकी जो पोर्टफोलियो है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर ये -1 अगर हम ले लें, स्टैंडर्ड डेविएशन -1 का ले लें, तो सेम सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ -1 है। ठीक है, जब ये -1 हो जाएगा तो देखें ये पूरा का पूरा फैक्टर फिर माइनस में हो जाए। मजे की बात ये है कि ये वाला अगर ये +1 है, पॉजिटिव है, तो ये ऐड होगा, यानी कि रिस्क में इजाफा होगा। ये वाला फैक्टर कोवेरिएंस का जो है, ये अगर पॉजिटिव होगा तो इस रिस्क में इजाफा करेगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव होगा, -1 या कोई भी वैल्यू नेगेटिव, अगर 0 भी होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है, या अगर ये वाला फैक्टर कोवेरिएंस का 0 या नेगेटिव में होगा तो इस वाले फैक्टर में के अंदर ये कमी लेके आएगा। ठीक है, लेकिन ये अगर पॉजिटिव हो गया तो इसके अंदर इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखें, थ्रू हम मैथमेटिकली भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। चले, हमने इसको जब वर्कआउट किया तो हमारा जो कोरिलेशन, सॉरी, हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो है वो माइनस ये आपका 5% आया। देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल स्टॉक में इसका 10% था, इसका 15% था। इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर हम सिर्फ ए में करें रिस्क 10% है, सिर्फ बी में करें रिस्क 15% है। अगर ये दोनों स्टॉक्स नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं तो फिर आप देखें कि इनकी जो है वो रिस्क लेवल सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है और ये 5% पे आ जाती है। यानी कि यहाँ पे देखें, अगर ये आपका कोवेरिएंस अगर नेगेटिव है तो डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट आ रहा है। डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट क्या है कि the two portfolios when they are combined together they are less risky than they are when they are standing alone. ठीक है जी, तो दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड दिस एंड आई होप कि नाउ अब मेरे पास अब दो फिर स्लाइड्स रह जाती हैं। चलें उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन बिफोर आई गो अहेड आई जस्ट वांट यू टू गिव मी योर इनपुट। अगर कोई समझ में नहीं बात आती तो आप प्लीज पूछें। यस, यू मे आस्क मी नाउ फॉर अ मोमेंट, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, प्लीज। यस, यस,
Everybody is clear? Yeah, sir. Good. Okay, मैं आपको अभी जैसे क्लास खत्म करूंगा तो मैं आपको अभी के अभी आपको ये आप मुझे अगर आप इफ यू वांट मी टू व्हाट्सएप मी, मैं अभी आपको व्हाट्सएप करके ये आपको भेज दूंगा इसकी जो स्लाइड्स हैं. राइट नाउ यू कैन हैव इट, और वी कैन आल्सो सर आप सीआर को भेज दीजिएगा, वो हमें फॉरवर्ड कर देगा. सीआर से प्रॉब्लम ये है कि सीआर शायद आज बताया उसने कि उसकी तबीयत सही नहीं थी, उसके चचा वगैरह की, तो वो शायद परेशान होगा, तो मैं उसको अभी नहीं करूंगा. अगर आप समीर आप मुझे चलिए सर, मैं आपको इनबॉक्स नंबर करता हूँ, आपको प्रायोरिटी नंबर सेंड कर दूँ. हाँ ठीक है, आप मुझे भेज दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ. आप LMS में भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. ओके, मैं अब कंटिन्यू कर रहा हूँ, सिर्फ 2 स्लाइड्स हमारी बच गई हैं आज की. लेट अस सी. ओके सर, ओके. ठीक है, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स नाउ मोर. ओके जी, अब देखें इसमें हमें फिर ओवरऑल हमें क्या, हमारी इंटरप्रिटेशंस क्या हुई, अब थोड़ी समझें. ये भी मेरे जो इंपॉर्टेंट हमारे आपके जो है वो इन्फ्रेंसेस हैं वो ये हैं. We note that when securities are perfectly positively correlated, यानी कि P rho is equal to +1. जब ये rho is equal to +1 होता है तो टेक्निकल टर्म्स में उसको कहा जाता है perfectly positively correlated. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो या पोर्टफोलियो रिस्क is 13%, which is greater than the risk of stock A. Stock A stand alone कितना कर रहा था, 10% का था. पोर्टफोलियो बनाया तो 13% होते. ठीक है, तो आप देखें मजे की बात यह है कि पोर्टफोलियो से आपकी रिस्क में कमी नहीं आ रही, लेकिन इनफैक्ट आप अगर सिर्फ ए में कर दें तो आप 10% आपको रिस्क है, लेकिन पोर्टफोलियो में लगा रहे हैं तो 13% रिस्क आ रही है. तो इसका मतलब है आपको जब रो पॉजिटिव होगी तो पोर्टफोलियो इंडिविजुअल को जो रिस्क होगी वो इंडिविजुअल स्टॉक से ज्यादा होगी, कम नहीं होगी. ठीक है जी. अच्छा, दूसरी अब बात क्या है, हाउएवर व्हेन द सिक्योरिटीज आर परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड, जो कि हमने -1 से प्रूव किया, standard deviation or risk of the portfolio is reduced to 5%, or which is below or lesser than the risk of both individual stocks. दोनों स्टॉक्स को देखें, एक का 15% रिस्क था, एक का 10% रिस्क था. पोर्टफोलियो बनाया तो ओवरऑल रिस्क कम होके 5% मिला. क्यों? क्योंकि ये इसलिए हो रहा है कि ये दोनों हम अगर इनके आपस में कोवेरिएंसेस नेगेटिव होंगे तो अगर एक में इजाफा होगा तो दूसरे में कमी हो जाएगी, लिहाजा वो आपस में उस ओवरऑल रिस्क को एडजस्ट कर लेंगे या उसको थोड़ा जो है वो कवर कर लेंगे. ठीक है जी. अच्छा, फिर उसके बाद हैंस अवर कंक्लूजन इज दैट, हमने क्या कंक्लूड किया ओवरऑल इससे, डिवर्सिफिकेशन इफेक्ट इज achieved only when the correlation या covariance between the return of the two stock is either 0 or negative. या तो covariance को 0 होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, तो ओवरऑल रिस्क पर पोर्टफोलियो की कम हो जाएगी. इन जनरल द क्लोजर रो टू -1, जितना भी ये 0 से ऊपर से नीचे और -1 के करीब होगा, the lesser would be the portfolio risk and the more efficient the diversification. This is all about today's lecture. I'm unmuting you right now. If you have got any question, you may ask, and if there is no question, then you may go and enjoy your day. Have a very good day today, and I love having class with all of you. I really miss all of you, and we are having a wonderful session. Alhamdulillah. अगर सवाल है तो पूछ. We love you, sir. Thank you sir, thank you very much. Okay, thank you so much. अच्छा, अभी सर एक क्वेश्चन है. प्लीज क्वेश्चन प्लीज. सर असल पोर्टफोलियो होता क्या है? देखिए पोर्टफोलियो, हाँ देखें, अब पोर्टफोलियो क्या है बेसिकली. एक चीज तो समझें कि पोर्टफोलियो को अगर आप डिक्शनरी में जाके देखेंगे तो उसकी बहुत सारी मीनिंग्स आपको मिल जाएंगी. मिसाल के तौर पे हम कहते हैं पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्ट्रीज. कभी कभी आपको ये होता है कि एक मिनिस्टर के पास. ओके, थैंक यू सो मच. आप जा सकते हैं बिल्कुल. तो कभी कभी ये होता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो मिनिस्ट्रीज का होता है तो मिनिस्टर्स 2-4 पोर्टफोलियो रखते हैं मिनिस्ट्रीज का. फाइनेंस में पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ आपकी सिक्योरिटीज है इन इन्वेस्टमेंट. मिसाल के तौर पे आप अगर ये क्या है, आप अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप एक शेयर की जगह पे अगर 5-10 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दें तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स हो जाएगी और वो पोर्टफोलियो. ठीक है. Simply put, portfolio is a mix of securities or mix of different assets in your investment. Okay ji. Any other question? Any other question? No sir, thank you. Okay, thank you so much. Have a good day. Thank you so much. सर मैं आपको नंबर मैसेज कर दिया प्राइवेटली, तो आप मुझे Okay, I'm sending you. Don't worry. Okay sir, thank you. Thank you.
थैंक यू सर, थैंक यू।